ये कहानी है दो दिलों की जो एक दूसरे से बेगाने हैं, एक बंधन में जुड़े हैं, मगर दिलों में सवालों का तूफान है। मोहब्बत की शुरुआत अभी बाकी है, ज़माना भी खामोश है। क्या यह रिश्ता बस एक वादा है या तकदीर का कोई कमाल है? ये कहानी है अहमद और नूर की, दो अजनबी जो एक बंधन में तो बांधे लेकिन एक दूसरे को समझने का सफर अभी शुरू हुआ है। एक शादी जो सबके लिए मुकम्मल है, मगर दोनों के दिलों के बीच अभी भी एक अजीब सी खामोशी है। शादी का दिन अपने शबाब पर था, महफिल रोशन थी, मेहमान खुश थे और दोनों फैमिलीज अपने रिश्तेदारों के बीच घूम रही थीं। अहमद, एक शरीफ और संजीदा इंसान, शादी के स्टेज पर बैठे हुए मेहमानों के ग्रीटिंग्स का जवाब दे रहा था। नूर, एक समझदार लेकिन सपनों में जीने वाली लड़की, अपने कमरे में अपनी दोस्त हीरा के साथ तैयार हो रही थी। अहमद कैसे लगते हैं? हीरा ने हंसी छुपाते हुए नूर से पूछा। नूर ने एक पल के लिए रुक कर सोचा, फिर धीमे से बोली, लगते तो ठीक हैं, मिलना तो सिर्फ 2 बार हुआ है, लेकिन कुछ अजीब सा लगता है, जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। हीरा ने नूर की आंखों में देखा। अरे, शादी के बाद सब कपल्स को समझने का टाइम लगता है। मुझे लगता है अहमद एक अच्छा लड़का होगा, तुम्हें बस उन्हें एक चांस देना होगा। नूर थोड़ा मुस्कुरा दी। हाँ, शायद। स्टेज पर अहमद के दोस्त फरहान और अरमान उसे मजाक करते हुए दिख रहे थे। अहमद भाई, इतनी सीरियस शक्ल क्यों बनाई है? लगता है जैसे तुम्हें अभी भी डर लग रहा है। फरहान हंसी में बोलता है। अहमद ने हल्की सी मुस्कान दी। डर नहीं फरहान, बस सोच रहा हूं कि शादी का ये डिसीजन सही है या नहीं। अरमान ने हाथ उठाकर कहा, ओहो, यही तो शादी का मजा है। तुम अभी डाउट करोगे, लेकिन धीरे धीरे समझ जाओगे कि जिंदगी के मजे अब शुरू हुए हैं। अहमद बस हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी बात सुन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में भी कुछ सवाल उठ रहे थे। निकाह का वक्त आया, कबूल है कि आवाज गूंजती है। अहमद ने हल्का सा रुक कर कहा, कबूल है। नूर ने शर्माते हुए अपनी आवाज में जवाब दिया, कबूल है। महफिल में तालियां गूंज उठी, लेकिन दोनों के चेहरों पे एक अजीब सी उलझन थी। शादी के बाद दोनों फैमिलीज के बीच गपशप और मस्ती हो रही थी। अहमद और नूर एक दूसरे के सामने फॉर्मली बैठे थे जब फरहान और हीरा ने दोनों को मजाक में टीज करना शुरू किया। अहमद भाई, दुल्हन से बात करो, इतना सीरियस क्यों लग रहे हो? फरहान बोला। अहमद ने एक ऑकवर्ड सी मुस्कान दी और नूर की तरफ देखा। आपका दिन कैसा रहा? नूर ने एक पल सोचकर जवाब दिया, हेक्टिक, लेकिन अच्छा था। अहमद ने हाँ में सिर हिला दिया। मेरा भी। हीरा ने मजाक करते हुए कहा, अच्छा तुम दोनों सीरियस मोड से बाहर आओ, एक दूसरे को थोड़ा जानने की कोशिश करो। अब तो ऑफिशियली शादीशुदा हो। अहमद ने नूर की तरफ मुस्कुरा कर कहा, मुझे लगता है हम दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हैं। नूर भी मुस्कुरा दी। हाँ, शायद हमें वक्त लगेगा इस ऑकवर्डनेस को ओवरकम करने में। अहमद ने घूर कर नूर की आंखों में देखा। आपको अजीब लग रहा है ये सब? नूर ने एक पल के लिए चुप रहकर कहा, हाँ, लेकिन अजीब का मतलब ये नहीं कि बुरा लग रहा है, बस सब नया है। अहमद थोड़ा रिलैक्स हुआ। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, शायद वक्त के साथ सब नॉर्मल हो जाए। शाम के वक्त रहीम साहब, नूर के वालिद, अहमद के माँ बाप के पास आए और कहा, हमने सोचा है कि रुखसती 1 महीने के लिए डिले करेंगे। नूर की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और हम चाहते हैं कि वो थोड़ा और टाइम अपने घर वालों के साथ बिताए। अहमद के वालिद ने पोलाइट होते हुए जवाब दिया, जैसे आप ठीक समझें। अहमद ये बात सुनकर थोड़ा अनईजी हो गया। नूर ने भी इस फैसले पर कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी। रात को अहमद अपने कमरे में था। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। नूर का मैसेज था, आज का दिन काफी हेक्टिक था, आप कैसे हैं? अहमद ने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक हूँ, लेकिन अजीब लग रहा है। नूर ने लिखा, मुझे भी। ये रुखसती डीले होने वाली बात समझ नहीं आ रही। अहमद ने कुछ देर तक सोचा, फिर टाइप किया, क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? नूर ने तुरंत जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो अनयूजुअल लग रहा है। अहमद सोच में पड़ गया। उसकी माँ शबाना बेगम
उसके पास आई और कहा, रहीम साहब कुछ छुपा रहे हैं, तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। अहमद ने सिर्फ इतना कहा, वक्त सब बता देगा अमी। नूर अपने कमरे में डायरी लिख रही थी। उसने लिखा, ये शादी एक अजीब बंधन लगती है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अहमद कैसे इंसान है। शायद हमें एक दूसरे को समझने का और वक्त चाहिए। अहमद की आंखों में कंफ्यूजन और क्यूरोसिटी थी। नूर के दिल में सवाल थे, क्या ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगी या इसमें मोहब्बत का रंग कभी घुलेगा? कुछ राज हैं जो वक्त के साथ खुलेंगे, कुछ जज्बात हैं जो अभी तक जुबान पर नहीं आए। यह रिश्ता अहमद और नूर के बीच का एक अजीब दास्तान बन चुका है। एक तरफ दोनों एक बंधन में बंधे हैं और दूसरी तरफ एक दूसरे से अनजान हैं। रुखसती डीले होने के बाद उनका सफर और भी उलझनों से भर गया है। अहमद सुबह अपने कमरे में बैठा अपने फोन के नोटिफिकेशंस देख रहा था। नूर का कोई मैसेज नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के सामने नूर के कल रात के मैसेजेस घूम रहे थे। नूर की कंफ्यूजन उससे भी अपनी उलझन महसूस करवा रही थी। फरहान, अहमद के दोस्त, बिना इन्फॉर्म किए ही उसके कमरे में घुस गया। यार अहमद, तुम इतने लॉस्ट क्यों लगते हो? तुम्हारे चेहरे पे दुल्हे वाली खुशी तो दिख ही नहीं रही। अहमद ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, फरहान, शायद इसलिए क्योंकि अभी तक कुछ फील नहीं हो रहा। फरहान ने उसकी बात काट दी। फील करने का इंतजार मत करो अहमद, तुम्हें नूर के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, तभी तुम दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। अहमद सिर हिलाकर बस इतना बोला, शायद तुम सही कह रहे हो। नूर के घर का माहौल भी कुछ अलग नहीं था। नूर अपनी माँ के पास बैठी थी, जो अब कुछ बेहतर लग रही थी। नूर, अहमद कैसे लगते हैं? उन्होंने प्यार से पूछा। नूर ने एक लम्हा सोचकर कहा, ठीक हैं अम्मा, लेकिन अभी उन्हें समझने का वक्त नहीं मिला। नूर की माँ ने उसका हाथ थामा। बेटा, रिश्ता बनाने के लिए दोनों को कोशिश करनी पड़ती है, तुम्हें उन्हें एक चांस देना चाहिए। नूर ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। उस रात अहमद ने नूर को मैसेज करने का फैसला किया। अहमद, आप बिजी तो नहीं हैं? नूर ने तुरंत रिप्लाई दिया, नहीं, बस अपनी डायरी लिख रही थी। अहमद, आप डायरी लिखती हैं? इंटरेस्टिंग। नूर, हाँ, जब कुछ समझ नहीं आता तो सब कुछ लिख लेती हूँ। आपका दिन कैसा था? अहमद, अजीब। तुम्हारा? नूर, मेरा भी। शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे। अहमद, वक्त लगेगा, शायद हमें ज्यादा बात करनी चाहिए। नूर, शायद, लेकिन शुरू कौन करेगा? अहमद, मुझसे शुरू कर लेते हैं। तुम्हें क्या पसंद है? दोनों के बीच रात भर बातें होती रही। अहमद ने नूर के हॉबीज के बारे में जाना और नूर ने अहमद के सपनों के बारे में। पहली बार दोनों को लगा कि शायद यह रिश्ता एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकता है। अगली सुबह अहमद ने नूर को कॉल किया। गुड मॉर्निंग। नूर ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, सब ठीक है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस सोचा तुम्हारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। नूर हंस पड़ी, शुक्रिया। वैसे आप इतने फॉर्मल क्यों हैं? अहमद हंसकर बोला, शायद इसलिए क्योंकि अभी तक तुम्हें फॉर्मली ही देखा है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद न आए तो थोड़ा कैजुअल हो जाता हूँ। नूर भी हंस पड़ी, चलेगा, लेकिन कैजुअल होने में टाइम लगेगा। अहमद और नूर की बातें धीरे धीरे उनके बीच की खामोशी को कम कर रही थी, लेकिन एक दूसरी तरफ अहमद की माँ शबाना बेगम नूर के वालिद रहीम साहब के फैसले से अब तक नाराज थी। मैं तो कहती हूँ कि कुछ तो गलत है। रुखसती डीले करने की वजह ये तबीयत वाली बात नहीं लगती, उन्होंने अपने शौहर से कहा। अहमद के वालिद ने उन्हें समझाया, शबाना, कुछ भी गलत सोचने से पहले थोड़ा वक्त दे दो, हर चीज़ का वक्त होता है। एक शाम अहमद और नूर का फिर से सामना होता है, इस बार एक फैमिली डिनर के दौरान। अहमद नूर के पास जाकर बैठता है। अहमद, आज फैमिली डिनर काफ़ी शानदार लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है हम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्रॉपर मिल नहीं पाए। नूर ने धीरे से कहा, हाँ, शायद यह डिनर उसका एक मौका हो। अहमद ने अपने फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। तुम क्या पसंद करती हो, क्या डिसलाइक करती हो? नूर ने हंसी के साथ जवाब दिया, ये तो एक लंबी लिस्ट है,
तुम तैयार हो सुनने के लिए? अहमद: बिल्कुल। डिनर के बाद दोनों एक बालकनी में जाकर एक दूसरे से बातें करते हैं। अहमद नूर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, जैसे उसे चाय पसंद है मगर बिना दूध वाली, और उसका फेवरेट कलर टर्कॉइज है। नूर अहमद के शांत और कंपोज्ड नेचर को अप्रिशिएट करती है। दोनों के बीच एक नए कनेक्शन का एहसास होता है, लेकिन इस कनेक्शन के बीच एक अजीब सी उलझन भी है। अहमद के दिल में एक शक है जो उसकी माँ के कहने के बाद और गहरा हो गया है। नूर के घर वाले क्या छुपा रहे हैं? क्या रुखसती डिले होने के पीछे कोई राज है? क्या अहमद और नूर एक दूसरे के साथ अपने नए रिश्तों को समझ पाएंगे, या फिर यह सिर्फ एक फॉर्मल बंधन बनकर रह जाएगा?